मुहर्रम का दिन था। आसमान पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे फजा खुद गम में डूबी हो। करबला की गर्म और सनसान जमीन ने उस काफले के कदमों की चाप सुनना शुरू कर दी थी, जो वक्त का सबसे बड़ा पैगाम लेकर आया था। ये काफला कोई मामूली काफला न था। उसमें नबी करीम के निवासे हजरत हुसैन इब्न अली, उनके अहल बीत, बच्चों और चंद वफादार साथी शामिल थे। किसी के चेहरे पर शिकायत न थी, सिर्फ सब्र, यकीन और कुर्बानी का जज्बा था। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने दरियाए फुरात के करीब एक मैदान पर पड़ाव डाला। इस वक्त उन्हें ये अंदाजा था कि जो वादे कोफे के लोगों ने किए थे वो धोखा निकलेंगे, मगर वो आए थे हक की सदा बुलंद करने, और हक कभी वादों का मोहताज नहीं होता। 3 मुहर्रम को उम्र बिन साद का लश्कर करबला पहुंचा। उसने करबला के मैदान को घेरना शुरू किया। वक्त के यजीद ने जुल्म की बुनियाद रखी और हक को दबाने की कोशिश की, लेकिन हुसैन ने सब्र के दामन को थामे रखा। न तलवार चलाई, न बद्दुआ दी, बस अल्लाह की रिजा पर राजी रहे। 4 मुहर्रम से लश्कर की तादाद बढ़ने लगी। हर रोज हजारों सिपाही यजीद के हुक्म पर करबला आते। एक तरफ चंद दर्जन अहले हक, दूसरी तरफ हजारों की फौज, लेकिन हक की ताकत लश्कर की तादाद पर नहीं, नीयत की पाकीज़गी पर होती है। 5 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। दरियाए फुरात, जिसे अल्लाह ने हर मखलूक के लिए बहाया था, उस पर जुल्म ने पहरा लगा दिया। मासूम बच्चे, बीमार औरतें और बुजुर्ग प्यास की शिद्दत से कराहने लगे। इमाम हुसैन ने फरमाया, हम सब्र करेंगे, क्योंकि यह अल्लाह का वादा है कि सब्र करने वालों के साथ है। 6 मुहर्रम की रात को इमाम ने अपने वफादारों को जमा किया। फरमाया, रात की तारीकी है, जो जाना चाहे जा सकता है। अगर किसी ने इमाम को छोड़ने का तसव्वुर भी न किया। सबने कहा, या हुसैन, अगर 1000 बार भी पैदा हूं और 1000 बार आपके लिए कुर्बान हूं तो भी कम है। 7 मुहर्रम को हजरत अब्बास पानी लाने निकले। वो बहादुरी की तस्वीर थे, गीरत और वफादारी की पहचान। उन्होंने दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए मशकीज़ा भरा, लेकिन वापसी पर उनके बाजू काट दिए गए। उन्होंने दंदानों में मशकीज़ा थामकर खीमों की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन शहादत नसीब हुई। जब इमाम हुसैन उनके लाशे के पास पहुंचे तो फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई। 8 मुहर्रम को काफले के जवानों ने अपनी गर्दनें कुर्बान करने के लिए तैयार कर लें। हजरत अली अकबर, जो नबी की शबिया थे, इमाम के पास आए और कहा, बाबा, आपकी इजाजत हो तो मैं भी अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देना चाहता हूं। इमाम की आंखों से आंसू जारी हो गए, मगर बेटे को इजाजत दे दी। जब वो शहीद हो गए, इमाम ने उनका लाशा सीने से लगा लिया और फरमाया, बेटा, आज तेरा हुसैन भी तन्हा हो गया। 9 मुहर्रम की शाम तपते मैदान में खामोशी तारी थी। इमाम ने नमाज, दुआ और आखिरत की तैयारी में रात गुजारी। हजरत ज़ैनब, वो अजीम खातून जो करबला के बाद इस्लाम की आवाज बने, इमाम के खेमे के बाहर बैठी थीं और भाई की सलामती के लिए दुआएं कर रही थीं। 10 मुहर्रम आशूरा, फजर की अजान के साथ सबने नमाज अदा की। फिर इमाम ने सबको तैयार होने को कहा। सबसे पहले रसूलुल्लाह के पुराने सहाबा, फिर गुलाम, फिर जवान, एक एक करके मैदान में उतरे और हक की राह में शहीद हो गए। हजरत कासिम, इमाम हसन के बेटे, सिर्फ 13 साल के थे। जब उन्होंने जंग की इजाजत मांगी तो इमाम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, बेटा, तू मेरी बहन का सहारा है। कासिम ने कहा, मामू, जब तक मैं जिंदा हूं आप तन्हा कैसे हो सकते हैं? और फिर वो भी शहादत पा गए। फिर इमाम ने अपने 6 माह के बेटे हजरत अली असगर को बाजुओं में उठाया। फरमाया, ये बच्चा ना खलीफा बनने आया है, ना हुकूमत का तलबगार है, सिर्फ पानी मांग रहा है। दुश्मन की सफों से हरमला का तीर आया और बच्चे की गर्दन काट दी। इमाम ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, अल्लाह, ये तेरी अमानत थी, मैंने लौटा दी। आखिर में सिर्फ इमाम हुसैन रह गए। उनके जिस्म पर कई जख्म, चेहरा गर्द आलूद, लेकिन ईमान रोशन। इमाम ने दुश्मनों का सामना किया, मगर आखिरकार वो वक्त आया जब सजदे की हालत में उनका सिर तन से जदा कर दिया गया। करबला का मैदान खामोश हो गया। लाशें बिखरे पड़े थे, खीमों में कहराम मचा हुआ था और आसमान भी रो रहा था। लेकिन हुसैन कामयाब हुए। उनका सिर कटा, मगर सिर झुकाया नहीं। ये मजलूमियत का वो पैगाम है जिसने हर दौर में जालिमों को बेनकाब किया। आज भी अगर दुनिया में कोई यजीद खड़ा होता है तो उसे हुसैन के मानने वाले जवाब देते हैं, करबला जिंदा है, क्योंकि हुसैन का पैगाम जिंदा है।